औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस बाय डॉक्टर मोहम्मद साकिब कुरैशी सीरीज में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था सेकेंडरी फिजिक्स से, और हमने उसमें ये तमाम चीज़ें पढ़ी थी। आपने होमवर्क सॉल्व करके भेजे थे और आपके होमवर्क्स पर सबके होमवर्क्स में मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सका था, लेकिन वो डेटा मेरे पास मौजूद है जो भी आप लोग होमवर्क्स में मुझे सेंड कर रहे होते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे होते हैं। डेली वीडियोस बेटे आपके साथ शेयर की जा रही होती हैं और इसी तरह बड़े सुकून के साथ हम अपने कोर्स को बड़ी आसानी से कंप्लीट कर रहे होंगे। आज बेटा हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन थर्मामीटर। व्हाट इज अ थर्मामीटर? हम कहते हैं सर थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। अक्सर ऐसा होता है आपकी अगर बुखार होता है, तबीयत खराब होती है, तो आपको थर्मामीटर दिया जाता है। उसके सेंटर में एक लाइन होती है, लाइन रेड कलर की भी हो सकती है, लाइन ग्रे कलर की भी होती है। इसमें मर्करी इस्तेमाल किया जा रहा होता है इन दो कलर्स में, जिससे आपका टेम्परेचर देखकर बताया जा रहा होता है। तो उस डिवाइस को हम क्या नाम देते हैं सर? उस डिवाइस को हम नाम देते हैं थर्मोमीटर का। अगला डेफिनेशन आती है हमें, व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। बेटा हम एक सिंगल सिंगल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग वीडियो पॉज करके अपने नोट्स भी साथ साथ मेंटेन करते जा रहे हो। अगर इस तरीके से आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो बड़ी आसानी के साथ आपके पास सारी चीजें मौजूद होंगी। अगला सवाल आता है सर, व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। हम कहते हैं द स्टेट एट विच द टेम्परेचर ऑफ टू डिफरेंट बॉडीज बिकम इक्वल इज कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी एक तरफ आपके पास एक गर्म पानी की बोतल है, एक तरफ आपके पास एक ठंडे पानी की बोतल है। सपोज कीजिए गर्म पानी की बोतल का टेम्परेचर था 30 और ठंडे पानी की बोतल का टेम्परेचर था 10। आपने एक बड़े कूलर में उनको डाल दिया, तो 30 और 10 से अब उस कूलर का टेम्परेचर मिसाल के तौर पर बन चुका है 20। तो इस चीज को हम क्या नाम देंगे? इस चीज को हम नाम देंगे थर्मल इक्विलिब्रियम का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, डिफाइन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। व्हाट इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी? हम कहते हैं द यूनिफॉर्म चेंज इन अ बॉडी व्हेन द हीट passes through the body, then this type is called as thermometric property। जब हीट गुजरे किसी बॉडी से और वहां पर कोई चेंज ऑब्जर्व करें आप, तो उसे हम क्या नाम देंगे? उसे हम नाम देंगे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज मीन बाय एक्सपेंशन, एक्सप्लेन इट टाइप्स। आपको पहले मैं जनरल एग्जांपल्स देके बात समझाता हूँ। आपने कभी ये ऑब्जर्व किया होगा कि घर में अक्सर दरार पड़ जाती है, जहाँ सरिये मौजूद थे वहां पे आपको ऐसा लगता है दरार पड़ रही है, सीमेंट उखड़ रहा है, वहां से सीमेंट फट रहा है, वहां से सीमेंट टूट रहा है। यूजुअली हम ये ऑब्जर्व करते हैं। होता क्या है बेटा, कुछ चीजें सर्दियों में, कुछ चीजें गर्मियों में अपने वॉल्यूम से एक्सपेंड होती हैं। इसको हम नाम देते हैं एक्सपेंशन का, फैलना जिसे हम कहते हैं। ये एक्सपेंशन दो तरह का होता है, लॉन्गिट्यूडनल या वॉल्यूमेट्रिक। कुछ चीजें मैं फिर रिपीट करता हूँ बेटा, ठंड के एनवायरनमेंट में रिलैक्स करती हैं, कुछ चीजें ठंड के एनवायरनमेंट में एक्सपेंड करती हैं, कुछ चीजें गर्मी में एक्सपेंड करती हैं और कुछ चीजें गर्मी में कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं। दो टाइप्स की एक्सपेंशन है, आइए पढ़ते हैं। द एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ द बॉडी ड्यू टू हीट इज कॉल्ड एज लीनियर एक्सपेंशन। अगर एक्सपेंशन किसकी वजह से हो रही है? अगर एक्सपेंशन लेंथ में आ रही है कोई बॉडी की, इसका प्रैक्टिकल भी है। जब आप लोगों के कॉलेजेस खुलेंगे और आप लोग वहां जाएंगे तो इसका आप लोग पर्टिकुलर प्रैक्टिकल भी कर रहे होंगे। तीन टांगों वाला एक इंस्ट्रूमेंट आपको दिया जाएगा जिससे आप इसका प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। लेंथ में है तो वो लीनियर या लॉन्गिट्यूडनल कहलाएगा। अच्छा बेटा, अब इसकी डेरिवेशन भी है। मैं चाह रहा हूँ कि डेरिवेशन हम जूम क्लास में करें। जिस तरह फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स, एमकैट की भी क्लासेस हम जूम पर ले रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं चाहूंगा डेरिवेशन हम जूम क्लासेस पे करें। जूम क्लासेस के लिंक आपको आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है वहां भेज दिए जाएंगे। अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हो और आप उस ग्रुप में नहीं है तो आप 0333224301 पर नाम और कॉलेज के साथ मैसेज कर दें ताकि आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूं। वहां पर आपको जूम का इनवाइट भेज दूंगा। मैं चाहता हूं कि जूम की क्लास में हम लाइव इसको सॉल्व करें ताकि अगर आपको कोई सवाल भी डेरिवेशन में बीच में पूछना हो तो वहां पर आ जाए। न्यूमेरिकल्स के लिए इंशाल्लाह हम जूम ऐप को ही इस्तेमाल करेंगे। फिर जब हम डेरिवेशन कर रहे होंगे तो उस वक्त हमारे पास आएगा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अभी। द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कितनी चेंज हो रही है 1 डिग्री राइज पर, उसको आपने नाम दिया है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का। इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी मुख्तलिफ मटेरियल के लिए मुख्तलिफ वैल्यूज आती हैं। अब अगला आता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन।
अगर बॉडी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, भाई वॉल्यूम किसे कहते हैं? वॉल्यूम का मतलब होता है उसकी लेंथ, उसकी ब्रेड्थ, उसकी हाइट। अगर ये सब कुछ इंक्रीज हो रही है तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ऐसी कंडीशन को हम नाम देंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। दोनों डेरिवेशंस इंशाल्लाह एक ही क्लास में हम कंप्लीट कर रहे होंगे। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा, और एक नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपसे जिक्र किया कि हम एक एक चीज इसलिए पढ़ेंगे ताकि कुछ भी मिस ना हो रहा हो। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज 3 टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के लिए बेटा हम इस्तेमाल करते हैं बीटा, और लीनियर एक्सपेंशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अल्फा। अगला सवाल आया सर, व्हाट इज अ बायमेटालिक स्ट्रिप? स्ट्रिप का मतलब क्या होता है? सीधी लाइन जैसे स्केल होती है ना, उसको आप स्ट्रिप कह रहे हैं। बायमेटालिक का मतलब क्या है? बायमेटालिक का मतलब है दो मेटल्स इस्तेमाल हो रहे हैं इसमें। ठीक है, क्या होती है सर बायमेटालिक स्ट्रिप? आइए समझते हैं। व्हेन टू स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल, यूजुअली ब्रास और आयरन, आर जॉइंड टुगेदर, देन दिस टाइप ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड एज अ बायमेटालिक स्ट्रिप। आप लोगों ने वो स्केल देखी थी? पहले आया करती थी आपके बचपन में, अगर आपने उससे खेला, हाथ पे मारते थे तो वो रोल हो जाती थी। तो बच्चे मस्ती में खेल रहे होते थे, स्ट्रेट होती थी, जोर से हाथ पे फेंके तो वो गोल बन जाती थी। इस तरह की एक स्ट्रिप अपने जहन में ले आइए, और वो इन दो चीजों से मिलकर बनी है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम नाम दे देते हैं बायोमेटालिक स्ट्रिप का। अब ये स्ट्रिप काम क्या करती है? सर ये स्ट्रिप काम करती है थर्मोस्टेट्स में। थर्मोस्टेट किसे कहते हैं? सर थर्मोस्टेट आपने अगर इस्त्री इस्तेमाल की है, आयरन करते हैं जब आप कपड़ों को, और आप उसके पावर के लेवल को फुल कर देते हैं, मैक्सिमम हीट पर ले जाते हैं, तो लाइट जलती है, थोड़ी देर बाद लाइट बंद हो जाती है। इस्त्री भी चल रही होती है, लाइट बंद हो गई है, आप पावर कम करते हैं, थोड़ी देर बाद लाइट फिर जल जाती है। हम कहते हैं उसमें क्या लगा हुआ है? उसमें एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है जो हेल्प कर रहा है उसको ओपन और क्लोज होने में, ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रिप होती है, और ये सर्किट के साथ लगी हुई होती है। जब कभी इस तरह के टेम्परेचर आते हैं तो ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप उस लाइट को ऑफ करने में हेल्प कर रही है। इसे फायर अलार्म में लगाया जाता है, इसे इलेक्ट्रिक आयरन में लगाया जाता है। आयरन का जिक्र हमने अभी यहाँ पर किया। फायर अलार्म में कैसे काम करेगी? ये बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रिप होगी, इसके साथ एक बेल लगी हुई होगी जो थोड़ा सा नीचे की तरफ होगी। फायर अलार्म में क्या होता है सर? धुआं उठता है। जैसे ही इस स्ट्रिप पर धुआं लगता है, ये बेंड होना स्टार्ट हो जाती है, एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाती है इसमें। जब इसको हीट मिलती है तो वो उस बेल पर जाकर लगती है और बेल बजना शुरू हो जाती है, यानी अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप की ये तमाम की तमाम हमारे पास एडवांटेजेस भी कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आता है हमारे पास, एक्सप्लेन एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये क्या होता है? हमें पता है वाटर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। किसी को नहीं पता तो अभी एक अ, कटोरे में या एक डेगची में पानी लेकर बॉईल करते देखे, वो ऊपर की तरफ आना शुरू कर देगा, तो हम कहते हैं ठीक है, वाटर एक्सपेंड करता है हीटिंग में। इट कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द हीट रेंजेस टू 0 to 4, और ये कॉन्ट्रैक्ट करता है अगर आप टेम्परेचर को कम करना शुरू कर देंगे। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक्सपेंड करता है, जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो हम कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसी बिहेवियर को हम नाम देते हैं एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एक ही चीज है, दो अलग अलग टेम्परेचर पे दो अलग अलग तरीके से हमारे सामने आती है। यूजेस क्या होंगे सर इसके? मेरीन लाइफ सर्वाइव्स बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, बिकॉज इफ द टेम्परेचर डिक्रीज द वाटर विल एक्सपेंड, अदरवाइज द ओशन एंड लेक विल बिकम आइस। इस बिहेवियर से क्या हो जाता है सर? मरीन लाइफ अपने आप को सेव करती है। अगर टेम्परेचर कम होता है तो टेम्परेचर कम होने से हम कहते हैं क्या होगा? टेम्परेचर कम होने से तो उसको कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन वहां पर जो मरीन लाइफ मौजूद है उसके टेम्परेचर की वजह से वो एक्सपेंड करना शुरू कर देता है, अपने बिहेवियर को फौरी तौर पर चेंज कर देता है, तो उससे वो लाइफ बच जाती है। अब नुकसान क्या होता है सर? जब टेम्परेचर जीरो की तरफ पहुंच जाता है और अगर कोई वाटर एक्सपेंशन वहां पे हो रही है तो पाइपलाइन बर्स्ट कर सकती हैं, क्योंकि उनकी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी मौजूद है वाटर को आगे ले जाने की। तो जहाँ किसी चीज का फायदा होता है हमें, वहां पर उसके नुकसानात भी मिलते हैं हमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है सर, हीट ट्रांसफर करने के मेथड्स क्या हो सकते हैं? तो हम कहते हैं सर हीट ट्रांसफर तीन मेथड से किया जाता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। व्हाट इज कंडक्शन? दिस इज द टाइप ऑफ ट्रांसफर मेथड इन विच heat is transferred through one atom to another without change in the shape of the substance। दो गर्म बॉडीज आपने साथ में लाकर रख दी हैं, एक से दूसरी में वो कंडक्ट हो गई है। लोहे का पीस आपने रखा था, अक्सर आपने देखा है, आप अगर देगची इस्तेमाल करते हैं चाय बनाने के लिए, तो अगर वो पूरी स्टील की बनी हुई है तो कॉर्नर उसका आप देखते हैं कि वो थोड़ी सी लकड़ी का बना हुआ होता है, वरना क्या होगा?
हीट कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, नीचे से आपको पूरी उस बर्तन पे मिलेगी और आप उसको होल्ड नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कन्वेक्शन। हम कहते हैं दिस इज द टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर मेथड इन विच द ट्रांसफर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मैं आपसे कहता हूँ चम्मच पकड़ लें और चम्मच को चूल्हे पर ले जाएं। आप चूल्हे के अगले हिस्से पर चम्मच को रखेंगे और पीछे आपको वो हीट फील होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है सर, हीट ट्रांसफर हो रही है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अगर गर्म बॉडी से दूसरी बॉडी कांटेक्ट में आ रही थी और उससे ट्रांसफर हो रही थी तो हमने कंडक्शन कह दिया था। अगर उसी के मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर हो रही है तो हम उसे कन्वेक्शन का नाम देते हैं। रेडिएशन में क्या होगा सर, दिस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर मेथड इन विच देयर इज नो मीडियम रिक्वायर्ड। अभी तक तो कोई ना कोई मीडियम चाहिए था ना, आपको डायरेक्ट हीट लग रही है। रेडिएशन में हम कहते हैं कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। सन से लेके अर्थ तक, यानी सूरज से लेके जमीन तक जो ये शुआएं पहुंच रही हैं, क्या बीच में तो बहुत जगहों पे मीडियम मौजूद नहीं है, तो इसकी एग्जांपल को हम क्या कहेंगे, इसको हम नाम देंगे रेडिएशन का। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में अगर हम मार्क्स जाने कि हमने कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन पढ़े, तो 1 मार्क्स के लिए सब डेफिनेशंस आती हैं। 3 डेफिनेशन स्टूडेंट्स 3 मार्क्स के लिए हुई। ये आपको डिफाइन करने के लिए आता है 1 मार्क्स का, तो 2 है तो 2 मार्क्स हो गए 5। डेरिवेशन को मैं काउंट नहीं कर रहा अभी, चूंकि हम जूम क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। 1 नंबर का ये एमसीक्यू पूछा जाता है 6 मार्क्स। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है 8, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है 10 और 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है 12। तो ऑल टुगेदर आज की क्लास में हमने 12 मार्क्स हासिल करने का तरीका जान लिया। इसी तरह आने वाले लेक्चर्स में हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज।